हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा पे आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा मांग थी, बहुत सारे लोगों का कथन था कि वेक्टर अलजेब्रा पे वीडियोज़ बनाइए, तो उसी के अंतर्गत हम यहाँ पे लेके आए हैं टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। अब आइए वेक्टर अलजेब्रा में इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं और जानेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। और बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। और वेक्टर अलजेब्रा हम 3D के अंतर्गत यहाँ पे हम 3D ज्योमेट्री में बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि इंटर के सिलेबस में बहुत ज़्यादा इसको रखा गया है और साथ ही साथ BSc के स्टूडेंट्स यानी हायर एजुकेशन में भी इसको जो है रखा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोगों के अगर बात कही जाए कि व्हाट इज़ द लाइन, तो लाइन आप लोग देखते हैं बिल्कुल इसी तरीके से उसका जो है कहीं इनिशियल छोर नहीं होता। जैसे मान लीजिए ऐसे 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 डायरेक्टेड किया जाता है। मान लीजिए ये आपके पास लाइन चली जा रही है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन हम बना देते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर ऐसे जहाँ पे जिसका ना हमें एंड पॉइंट मिले, ना इसका हमको मतलब इनिशियल पॉइंट्स मिले, ना इसका हमको टर्मिनल पॉइंट्स मिले, यानी ना इसका शुरू का हमको बिंदु मिले, ना ही इसका हमको लास्ट का बिंदु मिले। तो लेकिन उसके एक डायरेक्शन हमको नज़र आए, उसकी हमको एक डायरेक्शन नज़र आती है, तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन। तो ये बातें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे हमको डायरेक्शन मिले लेकिन उसके लेंथ के बारे में हमको पता ना चले, तो हम क्या कह सकते हैं, उसको एक डायरेक्टेड लाइन का नाम दे देते हैं। जैसे एक हमारे पास ये हो गया। इसी तरीके से सपोज़ हमारे पास हम दूसरी लाइन बना सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए इधर हम डायरेक्शन दे देते हैं, तो ये भी क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन है। तो इस तरीके से जब हमारे पास जब लाइन का लेंथ नहीं पता होता, केवल डायरेक्शन पता होता है, तो ऐसे लाइन को हम डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर सपोज इसको हम काट देते हैं, कहीं इस बिंदु से हम काट देते हैं, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक हम काट करके बाहर निकाल लीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं और इस पॉइंट को हम B बोल देते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम करके सपोज यहाँ पे हम बनाते हैं, इस तरीके से लाइन बना लेते हैं। तो A हमारे पास ये हो जाएगा, B हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं और डायरेक्शन हमारा सपोज ये वाला है। तो जब इस लाइन से हम एक लाइन सेगमेंट निकाल लेते हैं, इस जो टुकड़ा होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ए बी क्या है, एक हमारे पास टुकड़ा है किसका, इस लाइन का, ठीक है। तो जब इस लाइन का हमारे पास एक पर्टिकुलर ए लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट मिल जाता है, तो वहाँ से हम देख पाते हैं कि हमारे पास इसकी कुछ ना कुछ यहाँ से ए से लेकर के बी तक कुछ इसके पास लेंथ हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इस ए पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे बी को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, यानी ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है किसी लाइन सेगमेंट का। और अब क्या है, ए से बी तक हम कुछ एक डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो यानी अब ए बी का हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो अब अगर ए से बी तक हमारे पास लेंथ भी पता चल गया और ए से बी तक हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं कि बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर आपके पास एरो इधर लगा हुआ तो इसका कहने का मतलब है कि ए से हम बी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दिशा और परिणाम जब दोनों चीज़ें हमको मिलने लगती हैं, तो वहीं पे हम क्या कह देते हैं कि ये जो है आपका एक वेक्टर है। तो यानी आप जैसे कि जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है, जिसके पास हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है।
तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसी ए और बी से हम जब निरूपित कर देते हैं इस लाइन सेगमेंट को, तो हम बोलते हैं वेक्टर ए टू बी। चूँकि ए से बी की तरफ डायरेक्शन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए से बी, ये वेक्टर ए बी को डिनोट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर इसके हम लेंथ की बात करते हैं ए से बी तक, यानी सेगमेंट के लेंथ की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। अब इसके मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सारी बिल्कुल बातें बेसिक आप समझ लीजिएगा। उसको हम मॉड ऑफ ए वेक्टर ए बी लिख देते हैं, तो इसको मॉड से डिफाइन करते हैं। या कहीं कहीं पे कर मान लीजिए ए से बी को हम क्या करते हैं, वेक्टर ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके पास हम वेक्टर ए लिख देते हैं, तो इसको क्या लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन कर पाते हैं और ऐसे डिफाइन करते हैं। यानी वेक्टर ए बी के लेंथ को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं और उस मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से लिखते हैं, मॉड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपके पास हो गया एक बढ़िया सा वेक्टर। तो वेक्टर की ये आपकी छोटी सी स्टोरी थी जो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक है, तो हम पोजीशन वेक्टर के बात करेंगे। पोजीशन वेक्टर। अब किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। तो जैसे देखिए कि पोजीशन वेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे सपोज हमारे पास 3D में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 3D में हम बात कर रहे हैं। तो सपोज हमारे पास ये कोई एक, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये हमारे पास z एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपके पास ये O है, मूल बिंदु है 0, 0, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 3D ज्योमेट्री में आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी पॉइंट, हम यहाँ पे क्या होता है, 3D मतलब होता है आर क्यूब। ध्यान से समझिए, आर क्यूब में हम बात कर रहे हैं। आर क्यूब को हम लिखते हैं आर क्रॉस आर। और यहाँ पे किस तरीके के वेक्टर होते हैं, ट्रिपलेट टाइप के, यानी A, B, C टाइप के होते हैं, जहाँ A, B, C इस तीनों एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हम जैसे कोई भी वेक्टर, कोई भी एलिमेंट्स का हम पोजीशन वेक्टर क्या कहते हैं। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे कोई एक वेक्टर है P ऑफ X, Y, Z। सपोज आपके पास 3D में कहीं भी स्पेस में ये P आपके पास लाई कर रहा है। तो इस ओरिजिन से यहाँ तक हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। इस ओरिजिन O से P तक की हम दूरी ले लेते हैं और इसके पास एक डायरेक्शन दे देते हैं। अब भाई कहीं ना कहीं तो आपका P लाई ही करेगा, तो जहाँ लाई करेगा उस तरफ हम उसको डायरेक्टेड कर देंगे और O से P तक की हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। तो सपोज इसका हम नाम दे देते हैं वेक्टर R, यानी OP, वेक्टर OP बराबर वेक्टर R दे देते हैं। तो यही इसी R को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P ऑफ X, Y, Z। तो बस सिंपल सी बात हो गई कि अगर इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम क्या लिख दिए, वेक्टर R लिख दिए। अब इसी तरह से अगर दूसरा कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जैसे सपोज Q है, Q को हम नाम दे देते हैं सपोज जो है X1, Y1, Z1। तो अब यहाँ से लेकर O से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको एक डायरेक्शन दे देंगे। तो यानी O और Q, वेक्टर O और Q क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये जो है आपके पास पोजीशन वेक्टर सपोज R1 हम दे देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, वेक्टर OQ
का जो पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर हो जाएगा, यानी किस पॉइंट का, Q पॉइंट का। तो इसी तरीके से बहुत सारे आप यहाँ पे कहीं भी पॉइंट आप ले सकते हैं और वहाँ से O से मिला करके उसका पोजीशन वेक्टर निर्धारित कर सकते हैं। तो ये तो था आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब जैसे अब 3D में जो है कोई भी वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आती है अब इस समय। अब जैसे 3D में सपोज आपके पास कोई वेक्टर हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपके पास ये आपके पास स्मॉल और एक आपके पास क्या है, वेक्टर है, और ये हमारे पास वेक्टर है। चूँकि देखिए एक्स एक्सिस में हम यूनिट वेक्टर आई कैप ले लेते हैं, वाई एक्सिस में हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर जे कैप ले लेते हैं, और जेड डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर के कैप ले लेते हैं। तो आई कैप, जे कैप, के कैप ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम कोई भी किसी भी पॉइंट्स का हम पोजीशन वेक्टर आर मानते हैं तो इसके जो वेक्टर कंपोजिशन के फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं, सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस फॉर्मेट में हम वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक। अब ये क्या है, वेक्टर ओ पी आपके पास है, उसको हम लिख लिए। अब वेक्टर आर तो हमने लिख लिया, अगर अब इसके मैग्नीट्यूड हमको चाहिए तो मैग्नीट्यूड ओ वेक्टर पी, वेक्टर ओ पी क्या हो जाएगा, वेक्टर आर। तो इसका हम लिख लेते हैं, देखिए डिस्टेंस बिटवीन ओ से पी, चूँकि यही इसकी लेंथ हो जाएगी। तो डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है। जैसे यहाँ पे ओरिजिन है तो इसका जो मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0,0 है, और p का x, y, z है। तो यहाँ से इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अर्थात हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपके पास वेक्टर ये आ गया और उसका मैग्नीट्यूड ये आ गया, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बट इसके आगे हम कंटिन्यूअस रखेंगे वीडियोस को, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे तो आप लोगों को ऊब भी नहीं लगेगी और आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी सकेंगे। और सारी बातें आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए करिए, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो आगामी वीडियोस हैं उसको आपको तुरंत और आसानी से प्राप्त हो सके और अपना जो टॉपिक है और अच्छे से क्लियर कर सकें। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।